Hello students, so I am again back with part 2 of chapter number 11, Rise of Indian Nationalism. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Dear students, in part 1 we have finished till here. We'll start part 2 with न्यू मेथड्स ऑफ एगिटेशन। अब अपना गुस्सा दिखाने की हमने कुछ न्यू मेथड्स, अपना जो आक्रोश था उसको दिखाने के लिए कुछ न्यू मेथड्स अडॉप्ट की। वो मेथड्स थी बॉयकॉट। ठीक है, बॉयकॉट का मतलब क्या होता है? सिंपली अगर आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो किसी एक कंपनी की और आपको लगता है कि वो कंपनी ने आपको चीट किया, तो आप उसको उस प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद कर देंगे ना, यही होता है बॉयकॉट। ठीक है, तो बॉयकॉट इन्वॉल्व रिजेक्टिंग एवरीथिंग ब्रिटिश गुड्स, ऑफिस, एजुकेशन। बॉयकॉट एगिटेशन में हमने क्या किया बच्चा? वो सब कुछ जो रिलेटेड था ब्रिटिश से उसे रिजेक्ट करना स्टार्ट किया, भले वो कोई गुड हो, कोई ऑफिस हो, एजुकेशन हो, सब कुछ। ब्रिटिश गुड को बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़े बोन फायर लगते हैं और ऐसे बोन फायर में सारे लोग जितने भी उनके घर में ब्रिटिश आइटम्स होते हैं वो सब लाके डालते जाते, सबको आग लगा देते। जो हमारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपनी स्टडीज को बायकॉट कर दिया, क्लासेस को बायकॉट कर दिया और मूवमेंट ज्वाइन कर लिया। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन वीमेन ज्वाइन मूवमेंट इन अ लार्ज नंबर। और इस मूवमेंट को हमारी वीमेन ने भी ज्वाइन किया। ठीक, कोई बात? नेक्स्ट, स्वदेशी। अब थोड़ा सा ध्यान से अगर बच्चा सोचोगे, अगर आप फॉरेन प्रोडक्ट को, ब्रिटिश प्रोडक्ट को बायकॉट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो यूज करोगे ना। हम जिंगल वाला हूँ तो नहीं बन जाएंगे कि पत्ते पहनने लग जाएंगे, नहीं ना। तो अगर आपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करना बंद किया, इट मीन्स उसका रिप्लेसमेंट कहीं ना कहीं ढूंढोगे। ब्रिटिश को बंद किया तो आप क्या पहनोगे? स्वदेशी। क्या यूज करोगे? स्वदेशी, है ना। तो स्वदेशी मीन्स ऑफ वंस ओन कंट्री, हमारी खुद की कंट्री में प्रोड्यूस हुआ। तो जो नेशनलिस्ट थे वो बात कर रहे थे या यूज कर रहे थे किसको? इंडियन गुड्स को। वो आपको बोल रहे थे आप भी इंडियन यूज करें, खुद भी इंडियन गुड्स को यूज कर रहे थे। इससे हम सेल्फ रिलायंस के आइडिया को प्रमोट कर रहे थे। हमारी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो रही थी। कौन कौन सी इंडस्ट्री को इस टाइम में बूम मिला? तो वो मिला हमारे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, मैचेस, सोप, ऑयल एक्सेट्रा। हम टेक्सटाइल बनाने लग गए, मैचेस बनाने लग गए, साबुन, तेल, मैचेस सब बनाने लग गए। जमशेदजी टाटा ने इनिशिएट किया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को। ठीक है, वीओ चिदम्बरम पिल्लई ने स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाई। ठीक है, जमशेदजी टाटा ने आयरन एंड स्टील को प्रमोट किया, वहीं पर वीओ चिदम्बरम पिल्लई ने स्टीम नेविगेशन कंपनी बना दी। नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात हुई, नेशनल फीलिंग को स्ट्रेंथन करने की बात हुई। तो मतलब अब हमारे जो प्रोटेस्ट था उसका मेथड अलग हो गया। हमने न्यू मेथड सीख ली एगिटेशन की। उसमें पहला था बायकॉट, कि फॉरेन प्रोडक्ट को बायकॉट करो। स्वदेशी मीन्स उसी प्रोडक्ट को आप यूज करो जो आपकी अपनी कंट्री में बनाया गया है। स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड फ्रॉम बंगाल टू महाराष्ट्र एंड पंजाब। अब स्वदेशी मूवमेंट का एरिया बड़ा होता गया धीरे धीरे बच्चा। स्टार्ट तो हुई बंगाल में, पर फिर पहुंची महाराष्ट्र और फिर पंजाब। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था? भाई गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं बैठ के देखती रहेगी, अच्छा ओके हमारा प्रोडक्ट जला रहे हो, ठीक है जलाओ और जलाओ। ऐसे तो नहीं होगा ना बेटा। गवर्नमेंट अब कुछ ना कुछ तो करेगी। फिर गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग, तीव्र, टेरिबल रिप्रेशन स्टार्ट किया। अच्छा इतना मूवमेंट आप लोगों ने कर लिया, चलो हटो अब जाओ घर अपने अपने। दीज dealt a सीवियर ब्लो टू द मूवमेंट। और जैसे ही गवर्नमेंट ने अपनी सप्रेशन, रिप्रेशन स्टार्ट किया, एक मूवमेंट को बहुत ज़्यादा सेटबैक मिला और मूवमेंट रफा दफा होने लग गई। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिश का ये सोचना था, मानना था कि अगर हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड रहे तो भैया बहुत ही प्रॉब्लम करेंगे। और जब एंटी पार्टीशन मूवमेंट चल रही थी बंगाल की, तब जो हिंदू मुस्लिम थे यूनाइटेड थे। तो अब हमको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये लोग अलग अलग हो जाए, मतलब डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। तो उन्होंने दे स्प्रेड द बिलीव दैट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर डिफरेंट। अब उन्होंने ये बात कहना चालू कर दी सबके बीच में कि जो हिंदूज हैं उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट बिल्कुल अलग है और जो मुस्लिम्स हैं उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट बिल्कुल अलग है। तो भाई इनका कोई मेल जोल नहीं है आपस में, इन दोनों के इंटरेस्ट बिल्कुल अलग अलग है। ऐसा कौन बोल रहे हैं बच्चा?
ब्रिटिश बोलने लग गए। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है अगर हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड रहे तो वो ज़्यादा दिन तक रूल नहीं कर पाएंगे। अब बनेगी मुस्लिम लीग। ये वही मुस्लिम लीग है जो बनाएगी अपने लिए पाकिस्तान। मुस्लिम लीग बनती है 1906 में। बनाने वाले होते हैं सलीमुल्लाह। 1906 में बनती है मुस्लिम लीग। बनाने वाले होते हैं नवाब सलीमुल्लाह। कहाँ के? ढाका के। कुछ इंपॉर्टेंट मुस्लिम लीडर और सलीमुल्लाह मिलके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाते हैं। कहाँ पर? ढाका में। फॉर वॉट पर्पज? फॉर प्रमोटिंग द पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये बात तो आपके दिमाग में डाल ही दी थी कि आपके और हिंदूज के जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं वो अलग अलग है। तो भाई कांग्रेस अगर हिंदूज के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सर्व करेगी तो मुस्लिम की बात कौन करेगा? तो मुस्लिम की बात करेगी अब मुस्लिम लीग। और भाई ये जो मुस्लिम लीग है इसने सपोर्ट किया बंगाल के पार्टीशन को। देखो, हम सारे मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात करें? मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग सपोर्ट कर रही है किसको बच्चा? बंगाल के पार्टीशन को। और ये बात कर रहे हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसमें मुस्लिम्स को आप क्या दे दें? रिजर्वेशन दे दें। ठीक हुई बात। पहली बात कर रही है मुस्लिम लीग कि हाँ, वी आर सपोर्टिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल। सेकेंड, कि हमें रिजर्वेशन दे दें गवर्नमेंट सर्विसेज में। और फिर बाद में ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम्स का वो किसके थ्रू हो? सेपरेट इलेक्टोरेट। तो कितनी बातें की अभी तक मुस्लिम ने। बंगाल का पार्टीशन हो जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुस्लिम्स के लिए आप रिजर्वेशन दे दें गवर्नमेंट सर्विसेज में। और जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम्स का वो किसके थ्रू आए? सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू आए। ठीक है। रिजर्वेशन से बस थोड़ा सा ही अंतर होता है सेपरेट इलेक्टोरेट में। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है बच्चा? अगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स का है तो यहाँ पे रहने वाले सिर्फ मुस्लिम वोट दे पाएंगे बच्चा, हिंदूज वोट भी नहीं दे पाएंगे। ठीक हुई बात। फिर आ गया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को हम बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है। यहाँ किस चीज़ की बात हो रही है? अभी पहली बात कर रहे हैं कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनके नंबर को बढ़ाया जाए। पर हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को डिस्ट्रॉय तो ब्रिटिशर्स का मेन एम बन गया था। तो उन्होंने बहुत अच्छी चाल खेली, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया मुस्लिम्स को। ठीक हुई बात। तो इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया? 1909 में आ गया। उसे क्या कहते हैं? मॉन्टे मिलो रिफॉर्म। मॉन्टे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। यहाँ पे बात हुई कि भाई अब इलेक्टेड मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहुंचते हैं उनका नंबर बढ़ा। ब्रिटिशर्स ने बोला नो प्रॉब्लम, बढ़ा देंगे। पर यहाँ पर ब्रिटिशर्स का प्लान कुछ और ही था। वो चाह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम को डिसयूनाइट कर दिया जाए, उनकी यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया? बोल दिया चलो मुस्लिम्स को हम सेपरेट इलेक्टोरेट देते हैं। 1909 में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। सेपरेट मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दी गई जिसमें सिर्फ मुस्लिम सिलेक्ट होके आएंगे। और अगर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हिंदूज भी रहते तो उनकी वोट की कोई वैल्यू नहीं है। ओनली मुस्लिम विल गिव वोट्स। अब भैया स्प्लिट होगा कांग्रेस में। ठीक है। स्प्लिट मतलब टूट जाना है ना, दो भागों में बट जाना, टूट जाना। तो जो कांग्रेस का सेशन था 1906 का, प्रिसाइडिंग ओवर द कांग्रेस सेशन एट कलकत्ता। कहाँ पर हो रहा था? कलकत्ता में हो रहा था 1906 में। कांग्रेस का जो सेशन है वो कहाँ पर हो रहा था? कलकत्ता में। और उसे प्रिसाइड कर रहे थे दादा भाई नेहरू जी। उन्होंने स्वराज को कांग्रेस का गोल बताया, एक्सेप्ट किया कि स्वराज ही अब कांग्रेस का गोल है। पर जो मॉडरेट्स थे उनमें और जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनमें सीरियस डिफरेंसेस थे कुछ इश्यूज को लेके। जो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि स्वदेशी मूवमेंट चलती रहे, बायकॉट मूवमेंट चलती रहे, रेगुलर एगिटेशन होता रहे, लोग आक्रोश व्यक्त करते रहे। ठीक है। तो ऐसा कौन नहीं चाहते थे बच्चा? मॉडरेट्स नहीं चाहते थे। आई बात समझ में? 1906 में दादा भाई नेहरू जी ने एक्सेप्ट किया कि स्वराज तो कांग्रेस का गोल है, पर हम एक्सट्रीमिस्ट की तरह ये स्वदेशी मूवमेंट, बायकॉट मूवमेंट ज़्यादा दिन तक नहीं चाहते हैं। नॉट दैट दे वॉन्ट दिस मेथड टू बी अप्लाइड आउटसाइड बंगाल। और ये बिल्कुल नहीं चाहते थे हमारे मॉडरेट्स लीडर कि बंगाल के बाहर इन मेथड्स का यूज़ हो। ठीक हुई बात। चलो, सूरत स्प्लिट। जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स थे वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए। सूरत सेशन में कांग्रेस का जो कलकत्ता सेशन था उसमें बातें क्लियर हो गई थी दोनों के बीच में कि भाई तुम जो चाहते हो वो हम नहीं चाहते। 7 में ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गए। 1907 में किस सेशन में? सूरत सेशन में।
नाउ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया। कुछ इंडियंस थे वो कन्विंस थे कि वायलेंस का यूज़ अकेला ही, सिर्फ ये ही ब्रिटिश को बाहर भगा सकता है, तो उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाना चालू कर दी। काय के लिए? रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए। आर्म्स मैन्युफैक्चर करने लगे। इवन किल्ड रिप्रेसिव ब्रिटिश ऑफिसर्स। अब क्या कर रहे हैं रिवोल्यूशनरीज? देखो, आर्म्स बना रहे, मतलब वेपन्स बना रहे, बॉम्ब बनाना चालू कर दिया उन लोगों ने। और वो जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं जो रिप्रेसिव प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हैं, उनको मारना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज को तो ब्रिटिशर्स ने जेल में डाल दिया, कुछ को एग्जीक्यूट कर दिया। अब ध्यान से सुनो, वो जिसको हम बोलते हैं ना काले पानी की सज़ा, सुना होगा आप लोगों ने, टीवीज में देखा होगा, काले पानी की सज़ा। तो 1906 में ही बनी अंडमान सेल्यूलर जेल। अंडमान सेल्यूलर जेल कब बनी? 1906 में। किसके लिए? पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखने के लिए 1906 में बनी अंडमान सेल्यूलर जेल। फॉर व्हाट? फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स। ये जो इतनी डिस्टर्ब्ड पॉलिटिकल सिचुएशंस थी ना बेटा बंगाल में, इन्होंने ब्रिटिशर्स को थोड़ा तो परेशान कर दिया। और इसी परेशानी से बचने के लिए ब्रिटिशर्स ने बंगाल छोड़ा और अपनी कैपिटल बना लिया दिल्ली को। देखो, ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया में रूल करना स्टार्ट किया तो इनिशियल लेवल पे उनकी कैपिटल थी कलकत्ता। बाद में वो आए दिल्ली। दिल्ली कब आए? 1911 में। अच्छा बच्चा, ये थोड़ी सी अधूरी कहानी भी बोल सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि 1857 के बाद हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स को लगने लगा था कि दिल्ली से रूल करने वाले मुगल एम्पायर के रूल को आप लोगों के दिमाग से तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि दिल्ली आपका नहीं होगा। कुछ ये आइडियाज़ थे, कुछ और भी बात थी, तो चलो छोड़ो, अभी तो यही समझ लो कि जब बंगाल में सिचुएशंस बहुत बिगड़ने लगी तो ब्रिटिशर्स कहाँ से शिफ्ट करके दिल्ली। 2-3 मोर रीजंस आर ऑल्सो देयर, पर अभी तो यही लर्न करो, ठीक है। जो बंगाल का पार्टीशन था एन्यूल्ड 1911 में, कैपिटल चली गई दिल्ली। और फिर भैया जो बंगाल आपने ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में डिवाइड कर दिया था, उसे एन्यूल्ड कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल फिर से रीयूनाइटेड हो गए। पर उसमें से जो बिहार का जो प्रोविंस था बना दिया गया, जिसमें आज प्रेजेंट डे का बिहार, झारखंड और कुछ पार्ट्स उड़ीसा के आते थे। ठीक है, बिफोर इट वाज कंप्राइजेस और इंक्लूडेड इन बंगाल ओनली। वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, बिहार सब कुछ उसी में था। बट आफ्टर रीयूनाइजेशन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल, जब रीयूनाइटेड हो गए वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल, तो जो बिहार वाला जो प्रोविंस था, जिसमें आज करंट डे का बिहार, झारखंड, उड़ीसा है, वो सब बंगाल से ले लिया गया। मतलब बिहार अलग एक नया स्टेट बना दिया गया। अब बेटा हम देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 1914 में और ख़त्म हुआ 1918 में। तो जब वर्ल्ड वॉर चालू हुआ 1914 में और जब वो ख़त्म हुआ, उस बीच हमारी नेशनल मूवमेंट क्या कर रही थी, किस टाइप की नेशनल मूवमेंट हो रही थी? तो जो कांग्रेस थी उसने कॉपरेट किया ब्रिटिशर्स के साथ बढ़िया अच्छे से। बहुत सारे हमारे इंडियन सोल्जर्स ओवरसीज भेजे गए काय के लिए? ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए। ये जो वॉर था उसने सीवियर स्कैरसिटी की कमी, स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। और किस चीज़ की कमी आने लगी बच्चा? एसेंशियल गुड की। और जब किसी चीज़ की कमी आने लगती है बेटा, अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है तो उसके प्राइजेस राइज हो जाते हैं। शुरुआत में जब वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ, हमारी कांग्रेस ने पूरा सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स को। हमारे बहुत सारे सोल्जर्स वहाँ लड़ने गए। पर इस टाइम में हमने देखा कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थे उनके प्राइजेस राइज करने लगे, ठीक है, और उनकी कमी होने लग गई। इससे क्या हुआ? इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आ गया। जो इंडस्ट्रीज थी जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये फ्लरिश करी थी। तो देखो, एक ही एडवांटेज, हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, हमारे सोल्जर्स लड़ रहे हैं, ब्रिटेन में उनकी डेथ हो रही, कैजुअलिटीज हो रही, वो एक नुकसान। एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ती जा रही, उसकी स्कैरसिटी होती जा रही, दूसरी प्रॉब्लम। पर एक एडवांटेज इसमें था कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस टाइम में फ्लरिश कर रही थी। तो ये जो हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, ये वॉर सप्लाईज को भी पूरा कर रही थी, लोकल डिमांड को भी पूरा कर रही थी। क्योंकि देखो, अब ब्रिटिशर्स तो बिजी हो गए युद्ध लड़ने में, उनके यहाँ उनकी इंडस्ट्रीज इतना प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है कि वो हमारे इंडिया में भेजें। मतलब हमारी इंडिया का जो इम्पोर्ट था ब्रिटिशर्स से, वो कम हो गया। ठीक है, ब्रिटिशर्स से जो हम सामान मंगवा रहे थे वो हम कम मंगवाने लग गए, तो हमारे गुड की डिमांड बढ़ी गई। ठीक है, इंडस्ट्रीज को बहुत फ़ायदा होने लगा वॉर सप्लाईज से। जो भी रिक्वायरमेंट थी वॉर की, वो सब करते गए। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक अपॉर्चुनिटीज़ बन गई
हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए कि वो भी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। पर युद्ध के बाद, आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद जो इंडियंस थे बहुत डिसअपॉइंटेड हुए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। हमने इतना लड़ा, उनका इतना सपोर्ट किया, इतना कोऑपरेशन किया, तो हम थोड़े डिससेटिस्फाई थे। ब्रिटिशर्स ने कुछ भी नहीं किया इस इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को दूर करने के लिए। जो वॉर के टाइम पे, जो वॉर सप्लाईज की वजह से स्कैरसिटी हो गई थी कुछ की, लोग परेशान थे, इसके लिए कुछ भी ब्रिटिशर्स ने नहीं किया। इसके बजाय कुछ अच्छा हमारे लिए करते, उसका उल्टा ही उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए, और जो हमारी सिविल लिबर्टीज़ थी उनको कम कर दिया। हमारी जो लिबर्टीज़ थी, छूट थी हमें, वो कम कर दी, हमारे ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। जबकि हम सोच रहे थे हम अगर ब्रिटिश को सपोर्ट करेंगे तो ये कुछ अच्छा हमारे लिए कर देंगे। नाउ लखनऊ सेशन, अब 1916 में होगा बच्चा लखनऊ सेशन। जो मॉडरेट्स होंगे और जो एक्सट्रीमिस्ट्स होंगे वो फिर से एक साथ में आएंगे। कहाँ पर? लखनऊ सेशन में। लखनऊ सेशन होता है 1916 में, 16 में, 1916 या 1916 में, जहाँ पर फिर से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट साथ में आ जाते हैं। इसी टाइम में जो कांग्रेस होती है और जो मुस्लिम होती है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस साइन करती है लखनऊ पैक्ट, और वो सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करते हैं। ऑल दो बेस्ड ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, पर ठीक है उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट की बात की। तो 1916 एक ऐतिहासिक साल बोल सकते हैं, जिस साल फिर से हमारे दो गुट हो गए थे ना, कांग्रेस के टूट के मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट वो साथ में आ गए हैं, उन्होंने लखनऊ पैक्ट साइन कर दिया है। ये जो डेवलपमेंट थे, इससे फिर से नेशनल मूवमेंट मजबूत होगा। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.